Hello and very welcome everyone. I welcome you all to this channel. This is the part 2 of ancient history where we are looking at the previous year questions of BPSC which has been asked by the Bihar Public Service Commission, and it include all the questions that has been asked by the BPSC from 30th BPSC prelims to the 70th BPSC prelims. नमस्कार, एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस एंशियंट हिस्ट्री के एंशियंट हिस्ट्री बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पार्ट 2 में। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 किया था जिसमें हमने 100 क्वेश्चंस को देखा था। आज जो भी एंशियंट हिस्ट्री के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। जस्ट फॉर रिमाइंडर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है मैं इसमें एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देने वाला हूं। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, जो उसका करेक्ट आंसर है मैं वो आपको आंसर बताऊंगा। हालांकि मैंने एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया है, जो आप उसको, आपके पास समय है तो आप उसको रोक के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि समय कम होने के बावजूद, समय कम होने की वजह से जो हम बस क्वेश्चन और आंसर पे फोकस कर रहे हैं rather than गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक। अशोक के इंस्क्रिप्शंस में किस लैंग्वेज का यूज किया गया था? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रकृत लैंग्वेज का यूज किया गया था अशोक के इंस्क्रिप्शंस को लिखने के लिए। ठीक है, according to the rock inscription in Sanskrit composed around 2nd century CE, Sudarshan Lake, an artificial lake or an artificial reservoir was repaired by। एक रॉक इंस्क्रिप्शन जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है, जिसे 2nd सेंचुरी सीई में लिखा गया था, उसके अकॉर्डिंग सुदर्शन लेक जो कि एक आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर है, उसको किसने रिपेयर किया था? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रुद्रदमन। ये जो इंस्क्रिप्शन जिसके बारे में बात हो रही है, ये जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है, जिसको कि गिरनार इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। इसको 2nd सेंचुरी सीई में इन संस्कृत में लिखा गया था। ठीक है, और इसमें बात करिए कि रुद्रदमन जो थे, जो साका रूलर थे, उन्होंने सुदर्शन लेक को, जो पुष्यगुप्त जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको बनाया था। उसको रिपेयर किया था किसने? रुद्रदमन ने। ठीक है, इन विच इंस्क्रिप्शन कलिंग विक्ट्री इज मेंशन। किस इंस्क्रिप्शन में कलिंग पर विजय की बात कही गई है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। कलिंग की जो विक्ट्री है वो की गई है अशोका के मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 13 में। अशोका का जो मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 13 है, उसमें बात की गई है कलिंग विक्ट्री के बारे में, और उसमें यही बताया कि कैसे किंग अशोक जो थे, उनकी कलिंग विजय के बाद उन्होंने अपना जो बुद्धिज्म को अपनाया था। वो परेशान हुए थे, मतलब काफ़ी परेशान हुए थे, जो जितनी बहुत ज़्यादा संख्या में जो मौत हुई थी, जो लड़ाई में, जो युद्ध में जो लोग मारे गए थे, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, और इसको देख के वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे, जिसके कारण उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था। Which one territory of the following was not a part of Ashoka's empire? इनमें से कौन सी एक ऐसी टेरिटरी है जो अशोका के एम्पायर का पार्ट नहीं थी? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, श्रीलंका जो थी वो कभी भी अशोका के एम्पायर का पार्ट नहीं रही। ओके, चंद्रगुप्त पैलेस सिचुएटेड एट पाटलिपुत्र इज मेनली मेड अप ऑफ। जो सम्राट चंद्रगुप्त का जो पैलेस था, जो पाटलिपुत्र में लोकेटेड था, वो प्राइमरली किस चीज से बना था? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वुड से बना हुआ था। जो आर्कोलॉजिकल रिमेन्स हमारे को मिले हैं मौर्यन पीरियड के, उसमें आप देख सकते हैं, ये पिक्चर जो है इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो लकड़ी के जो रिमेन्स, आर्कोलॉजिकल रिमेन्स है, ये बचे हुए हैं। और ये मिले कहाँ से हमारे को? ये हमारे को मिले हैं बुलंदी बाग और कुम्हरार, जो कि पटना के नजदीक है, वहां से हमारे को मिले हैं, और ये प्राइमरली लकड़ी के हैं। सो द करेक्ट आंसर इज वुड्स। जो चंद्रगुप्त का जो पैलेस था वो किस चीज से बना था? लकड़ी से बना हुआ था। ठीक है, द ओनली पिलर ऑन विच अशोका डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ मगध। सिर्फ एकमात्र पिलर जिसपे अशोक अपने आप को मगध का सम्राट बताते हैं, वो कौन सा पिलर है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, भबरू पिलर, जिसको कि बैराट इंस्क्रिप्शन भी या बैराट पिलर भी कहा जाता है। उसमें एक्सप्लिसिटली किंग अशोक ने यह बताया है कि वो अपने आप को मगध का सम्राट बता रहे हैं उस पिलर में। ठीक है, और यह पिलर राजस्थान में लोकेटेड है। Epigraphic records inscriptions suggest that in ancient India the rulers of Bihar had contact with। Epigraphic records या फिर inscription जो हैं एंशियंट प्राचीन भारत के, उससे हमें यह पता चलता है कि जो बिहार के जो रूलर्स थे उनका कांटेक्ट किसके साथ था? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जावा सुमात्रा के जो रूलर थे बलपुत्र देव, जो शैलेंद्र डायनेस्टी से थे, उनसे बिहार के रूलर्स का कांटेक्ट था। ठीक है, हु वाज द किंग ऑफ स्वर्णभूमि who established a Buddhist monastery in Nalanda and requested Devpala through his messenger to donate 5 villages for its maintenance। स्वर्ण भूमि के वो कौन से राजा थे जिन्होंने एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री स्टैब्लिश करी थी नालंदा में, और जो वहाँ के जो रूलर थे देवपाल, उनसे रिक्वेस्ट किया था कि वो 5 गांव
दान करें उस मॉनेस्ट्री के मेंटेनेंस के लिए। वो रूलर कौन से थे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बलपुत्र देव जो थे वो रूलर थे। उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी किंग देवपाल से कि 5 गांव आप प्लीज डोनेट कीजिए जो इस मॉनेस्ट्री की, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री की मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। और शैलेंद्र डायनेस्टी से थे जिनका एसोसिएशन था बिहार के रूलर्स के साथ। विच इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द वेरियस अचीवमेंट्स ऑफ रुद्रदमन वन? किस इंस्क्रिप्शन से हमारे को रुद्रदमन जो थे उनके अचीवमेंट्स के बारे में पता चलता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, या फिर जिसको ग्रेनाड इंस्क्रिप्शन बोला जाता है, जिसको 2nd सेंचुरी सीई में लिखा गया था अराउंड 150 एडी इन संस्कृत। वहां से हमारे को रुद्रदमन के जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में हमारे को पता चलता है। और इसमें यह भी पता चलता है कि कैसे जो रुद्रदमन थे उन्होंने जो लेक थे, जो पुष्यगुप्त, जो चंद्रगुप्त के मिनिस्टर थे, उनके द्वारा जो बनाया गया था सुदर्शन लेक, उसको रिपेयर किया था। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन्स ऑन अ लार्ज स्केल? इनमें से किसने सबसे बड़ी मात्रा में सबसे पहले जो गोल्ड कॉइन्स है उनको इशू किया था? अगेन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वीमा कैडिफाइज। वीमा कैडिफाइज जो थे वो फादर थे किंग कनिष्क के, और उन्होंने सबसे पहली बार बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड कॉइन को इशू किया था लार्ज स्केल पे भारत में, ठीक है। विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर इंडिया आफ्टर सुंग डायनेस्टी? सुंग डायनेस्टी के बाद किस डायनेस्टी ने उत्तर भारत के पे रूल किया या फिर इंडिया पे उनका साम्राज्य था? तो द करेक्ट आंसर इज कानव डायनेस्टी। जो सुंग डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे देवभूति, उनको करेक्ट आंसर इज सी, कानव डायनेस्टी। सुंग डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे देवभूति, उनको मारने के बाद जो वासुदेव कानु थे उन्होंने कानव डायनेस्टी की स्थापना करी थी। और इनका टेन्योर, कानव डायनेस्टी का जो टेन्योर था वो 72 बीसी से लेकर 727 बीसी तक ही था, जबकि सुंग डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो 185 बीसी से लेकर 72 बीसी तक था, ठीक है। इन प्री गुप्ता टाइम्स अ लार्ज नंबर ऑफ लीड कॉइन्स वेर इशूड बाय? गुप्ता समय से पहले बहुत भारी संख्या में लीड कॉइन्स जो इशू किए गए थे वो किसके द्वारा इशू किए गए थे? तो द करेक्ट आंसर इज सातवाहनाज के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में लेड कॉइन्स, जो लेड का जो केमिकल फॉर्म होता है पीबी, वो इशू किए गए थे, ठीक है। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्धन डायनेस्टी? वर्धन डायनेस्टी की नींव किसने रखी थी? द करेक्ट आंसर इज पुष्यभूति। पुष्यभूति जो थे उन्होंने वर्धन डायनेस्टी की नींव रखी थी, इसलिए इसको पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहा जाता है। इसके अलावा प्रभाकर वर्धन जो थे इसके फर्स्ट पहले प्रोमिनेंट रूलर्स थे जिसने इसको अपनी पहचान दिलाई थी, पुष्यभूति डायनेस्टी को अपनी पहचान दिलाई थी। तो प्रोमिनेंट रूलर जो थे वो प्रभाकर वर्धन थे और फाउंडर जो थे वो थे पुष्यभूति, ठीक है। विच गुप्ता रूलर एज्यूम्ड द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज एल्डर ब्रदर? किस गुप्ता शासक ने अपने बड़े भाई को मारने के बाद जो सिंहासन है उस पर कब्जा किया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त टू, जिनको हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त जो थे उनके बड़े बेटे, उन्होंने जो सिंहासन था उस पर सिंहासन पे बैठते हैं। हालांकि साका से हारने के बाद रामगुप्त जो है वो अपनी पत्नी ध्रुव देवी को साका जो रूलर था उसको सौंप देते हैं। इसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो महिला का कॉस्ट्यूम पहन के, मीन्स महिला के वेशभूषा में जाते हैं, वहाँ पे साका रूलर को मारते हैं, ध्रुव देवी को वापस लेके आते हैं, उसके बाद अपने बड़े भाई रामगुप्त को मार देते हैं और सिंहासन पर बैठते हैं और ध्रुव देवी से शादी भी कर लेते हैं, जो चंद्रगुप्त सेकंड है, जिनको कि विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हु इज कॉल्ड एज द नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया? इनमें से किसको एंशिएंट इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को। वी ए स्मिथ की जो कंपोजिशन है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया का खिताब दिया है, तमगा दिया है, ठीक है। द गुप्ता एम्परर हु डिफीटेड द हुन्स वाज? किस गुप्ता एम्परर ने हुन्स को डिफीट किया था? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त जो थे उन्होंने हुन्स को डिफीट किया था, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कुमारगुप्त जो थे वो नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द डायनेस्टी ऑफ? नालंदा यूनिवर्सिटी को किस डायनेस्टी के दौरान फाइंड किया गया था या किस डायनेस्टी के दौरान उसकी नींव रखी गई थी, उसको बनाई गई थी? तो अगेन द रूलर जो थे वो कुमारगुप्त थे, और कुमारगुप्त किस डायनेस्टी से? गुप्ता डायनेस्टी से। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, गुप्ता डायनेस्टी, ओके। व्हाई वाज नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस इन द वर्ल्ड? नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध था, किस कारण प्रसिद्ध था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलॉसफी के कारण जो नालंदा यूनिवर्सिटी था वो पूरे दुनिया में प्रसिद्ध था। हालांकि इसके अलावा यहाँ और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती थी, पॉलिटी, मेडिसिन, फिलॉसफी, बट जो प्राइमरी
फेमस होने का कारण था नालंदा यूनिवर्सिटी का, वो था बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलॉसफी, जिसको पढ़ने के लिए ह्वेनसांग जैसे जो मॉन्क थे वो चाइना से इंडिया आए थे, आई सिंह ह्वेनसांग। ओके, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय, नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने डिस्ट्रॉय किया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मुस्लिम्स ने, पर्टिकुलरली बख्तियार खिलजी जो था उसने 12th सेंचुरी के एंड में नालंदा यूनिवर्सिटी को रैंसैक किया, मीन्स टोटली डिस्ट्रॉय किया था। वहाँ के जो मॉन्क्स थे उनको उनका सर काट दिया गया और बहुत सारे मॉन्क्स को जिंदा जला दिया गया। Consider the following statement. Fahian was a Chinese pilgrim who visited India during the reign of Harsa. फाहियान एक चाइनीज पिलग्रिम थे जिन्होंने इंडिया को विजिट किया था, किसके टेन्योर के दौरान? हर्षा के टेन्योर के दौरान। तो ये एक स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है, हुएन सांग वाज अ चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त। हुएन सांग जो थे वो एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिन्होंने इंडिया को विजिट किया था चंद्रगुप्त के टेन्योर के दौरान। सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव, कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये दोनों बिल्कुल उल्टा है। फाहियान जो थे वो चंद्रगुप्त टू के 10 ईयर के दौरान इंडिया घूमने आए थे, जबकि ह्वेनसांग जो थे वो हर्षा के पीरियड के दौरान इंडिया घूमने आए थे। आप इसको ऐसे याद रखते हैं, हर्षा, एच फॉर हर्षा एंड एच फॉर ह्वेनसांग, एंड फाहियान visited India during the tenure of Chandragupta II, also known as Vikramaditya. Okay, the famous Chinese pilgrim Fahian visited India during the reign of, famous pilgrim फाहियान जो थे उन्होंने इंडिया को विजिट किया था किसके शासन के दौरान? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त सेकंड के शासन के दौरान, पर्टिकुलरली 399 से लेके 412 सीई के बीच में जो फाहियान थे उन्होंने इंडिया को विजिट किया था। चाइनीज ट्रैवलर आई सिंह वाज ऑन द टूर ऑफ बिहार इन अबाउट, आई चाइनीज ट्रैवलर जो आई सिंह जो थे वो इंडिया को मीन्स वो पर्टिकुलर बिहार में कब घूम रहे थे, किस एज में बिहार में वो घूम रहे थे? तो द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, नन ऑफ जो ऑप्शंस दिए उसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। वो इंडिया में अराउंड 671 से लेकर 695 सीई के बीच रहे थे, जिसमें से 10 साल वो नालंदा यूनिवर्सिटी में रहे और वहाँ पे उन्होंने बुद्धिज्म की स्टडी की, बुद्धिज्म की पढ़ाई की। द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ टाउन्स वाज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ विच पीरियड? जो टाउन था, जो शहर था, उसका ग्रेजुअल मतलब मीन्स धीरे धीरे ग्रेजुअली सब्सिक्वेंट डिक्लाइन जो हुआ वो किस पीरियड का इंपॉर्टेंट फीचर था? मीन्स किस पीरियड में जो टाउन्स थे, जो शहर थे, उसका डिक्लाइन शुरू हुआ? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गुप्ता पीरियड जो था उसमें जो टाउन्स थे उनका डिक्लाइन शुरू हुआ। रीज़न क्या था? एक रीज़न इसके पीछे, मेन रीज़न जो था वो ये था कि बहुत सारे लैंड ग्रांट्स जो थे वो गुप्ता जो किंग्स थे उनके द्वारा किए गए थे टेम्पल्स को और जो ब्राह्मण्स थे उनको। सो दैट इज़ द रीजन जिससे कि स्टेट की रेवेन्यू कम हो गई थी और जो टाउन्स थे उनका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वॉज इन यूज फॉर द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? इनमें से कौन सा पोर्ट्स को, नॉर्थ इंडियन पोर्ट जो था उनको यूज़ किया जाता था जो उत्तर भारत से जो ट्रेड होती थी उसके लिए? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। ताम्रलिप्ति जो थी वो बे ऑफ बंगाल के माउथ पे एक पोर्ट था, भरूच जो थी वो अरेबियन सी के पोर्ट पे थे, कैम्बे भी उधर ही है। तो मल्टीपल पोर्ट्स जो थे वो यूज़ किए जाते थे गुप्ता एज में या गुप्ता पीरियड में ट्रेड के लिए, ठीक है। ताम्रलिप्ति वॉज ऑन द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, वेयर एज भरूच, कैम्बे एंड कल्याण वॉज ऑन दी कोस्ट ऑफ अरेबियन सी। ठीक है, भरूच को हम बिरुग कच्छ भी बोलते हैं, बिरुग कच्छ, जिसको कि जो आज का भुज है। ओके, which ruling dynasty donated maximum villages to temples and brahmans? to temples and brahmans, किस डायनेस्टी ने सबसे ज्यादा विलेजेस को डोनेट किया था, टेम्पल्स को, मंदिरों को या फिर ब्राह्मण को? अगेन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गुप्ताज। और यही रीजन था कि जो ग्रेजुअल डिक्लाइन है टाउन का गुप्ता पीरियड में वो शुरू हो गया था, ठीक है। व्हाट वाज द लैंड रेवेन्यू रेट इन गुप्ता एज? गुप्ता काल में जो गुप्ता का टाइम पीरियड था उसमें लैंड रेवेन्यू रेट क्या था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 6th पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, जो भी प्रोड्यूस होता था उसका 6th पार्ट जो था वो एज अ लैंड रेवेन्यू रेट गुप्ता एम्परर को जाता था। इसको इंग्लिश में सिस्ट, सॉरी हिंदी में इसको सिस्ट भी बोलते हैं, SHIST, 6th को सिस्ट, सिस्ट मीन्स 1/6। ओके, लैंड रेवेन्यू को हम और भी नाम से जानते हैं जैसे कि उदरंग और भाग के नाम से भी। विच टाइप ऑफ लैंड वॉज कॉल्ड अपरहत? किस तरह के जमीन को या किस तरह की भूमि को अपरहत कहा जाता था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विदाउट कल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड जो था उनको अपरहत कहा जाता था। ओके, कंसीडर द टाइप्स ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू अमरकोश, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अमरकोश के अकॉर्डिंग जो लैंड्स दिए गए इनमें से कौन सा सही
मीन्स कौन सा करेक्टली मैच्ड है, कौन सा सही है? ए उर्वरा was fertile land, B Maru desert land, C Sadwala grassy land, and D Devadrika Devadrika watered by rain. So इनमें से कौन सा सही है? तो all the option D, all the above are correct. So अमरकोश के अकॉर्डिंग उर्वरा जो था वो फर्टाइल लैंड था, यहाँ पे अच्छी उपज होती थी। मारू जो था वो डेजर्ट लैंड था। सतवाला जो था वो लैंड कवर्ड विथ ग्रासेस, मीन्स घास से जो जमीन भरी हुई थी उनको। और देवाद्रिका जो था वाटर्ड बाय रेन, मीन्स जो नेचुरल रेनफॉल होता है उससे जो भूमि सींची जाती थी उसको देवाद्रिका कहा जाता है। देव मीन्स भगवान, सो पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचर मीन्स, ठीक आप समझ सकते हैं इसको। देवाद्रिका मीन्स भगवान के द्वारा तो रेनफॉल के द्वारा उसको क्या बोलते हैं, उसको सिंचाई की गई थी उसकी। दी एसोसिएट्स ऑफ खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर में, जो खजुराहो टेम्पल के खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर के जो एसोसिएट्स थे वो कौन थे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए चंडेल। चंडेल डायनेस्टी जो थी उनके रीन में खजुराहो टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ लोकेटेड है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है। इनको 10th से 12th सेंचुरी के बीच बनाया गया था, जिसमें से एक फेमस टेम्पल है कंदरिया महादेव टेम्पल। आई एम प्रीटी मच श्योर दैट यू हैव हर्ड ऑफ द कंदरिया महादेव टेम्पल, काफी फेमस टेम्पल है। Borobudur is the amazing stupa in the world and whose magnificent example is the statue and sculpture. Borobudur जो है एक बहुत ही अमेजिंग स्तूपा है वर्ल्ड, और वो उसकी मैग्निफिसेंट जो है वो किस आर्ट का एग्जाम्पल है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इंडिया जावा आर्ट जो है उसका बोरोबुदूर जो है वो इंडिया जावा आर्ट का एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं इस इमेज में कि हाउ मैग्निफिसेंट दिस स्तूपा लुक्स। इट इज रियली आई वुड से इनक्रेडिबल, मीन्स this is something unbelievable how beautiful. I don't know, मैंने personally नहीं देखा, but still from the image that I can see is like it is marvelous, simply I don't have any words to explain the beauty of this particular thing. Okay, according to the Chinese source Megvarman, the ruler of Sri Lanka sent a missionary to which of the following Gupta kings for permission to build a Buddhist temple at Gaya? एक चाइनीज सोर्स के अकॉर्डिंग मेघवर्मन जो श्रीलंका के शासक थे, उन्होंने किस गुप्ता रूलर के पास एक मिशनरी भेजी थी कि ताकि उनको परमिशन मिल सके कि वो एक बुद्धिस्ट टेम्पल गया में निर्माण करवा सके? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त के पास मेघवर्मन जो थे उन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजी थी एक बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने की गया में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन मेंशंस द इंस्टेंस ऑफ विडो बर्निंग? यहाँ इसमें से किस इंस्क्रिप्शंस में हमारे को विडो बर्निंग या सती के एविडेंस मिलते हैं? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एरान पिलर इंस्क्रिप्शन जो है भानुगुप्त का इंस्क्रिप्शन है, वहां से सबसे अर्लीस्ट एविडेंस हमको मिलते हैं सती के, विडो बर्निंग के अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं हमारे को, और ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है एरान पिलर। ओके, चाइनीज ट्रैवलर हुएन सांग स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ, चाइनीज ट्रैवलर जो हुएन सांग जो चाइनीज ट्रैवलर थे वो कौन से यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई करी थी? वो आए थे हर्षवर्धन के टेन्योर के दौरान और उन्होंने पढ़ाई करी थी नालंदा यूनिवर्सिटी में। ओके, During the Gupta Vakataka era, which important school of Indian philosophy developed, focusing on logical reasoning and debate? गुप्ता वाकाटका समय के दौरान कौन सी इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी का डेवलपमेंट हुआ था जो फोकस करता था लॉजिकल रीजनिंग और डिबेट पे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, न्याय फिलोसफी। न्याय स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी का जो डेवलपमेंट हुआ था वो हुआ था गुप्ता वाकाटका एरा के दौरान। अकॉर्डिंग टू न्याय फिलोसफी के जो फाउंडर थे वो गौतम मुनि थे, न्याय फिलोसफी के फाउंडर। और न्याय फिलोसफी के अकॉर्डिंग नॉलेज दो तरह की हो सकती है, वैलिड नॉलेज, इनवैलिड नॉलेज। वैलिड नॉलेज को क्या बोला जाता है? प्रभा। और इनवैलिड नॉलेज को क्या बोला जाता है? अप्रभा, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ चोल डायनेस्टी? चोल डायनेस्टी या चोला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विजयाला जो थे वो चोला डायनेस्टी के फाउंडर थे। चोलाज जो थे वो पहले पल्लवास के फ्यूडिटरी थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब चोलाज ने सबको, पल्लवास, पांड्याज, चेराज सबको कब्जा किया था, ठीक है। द चोला एज वाज मोस्ट फेमस फॉर, चोला एज जो था वो सबसे ज्यादा फेमस, प्रसिद्ध किस चीज के लिए था? तो सबसे ज्यादा चोला एज जो सबसे ज्यादा फेमस था वो था विलेज असेंबलीज के लिए। जो पावर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ग्राउंड लेवल पे की गई थी, ग्रास रूट लेवल पे की गई थी। सो दैट्स वाई विलेज असेंबलीज वेर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द चोला एज। जो विलेज असेंबलीज थी उनको पूरी ऑटोनॉमी दी गई थी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी आउट करने के लिए, ठीक है, जो कि एक स्पेशलिटी थी चोला एज की। आप समझ रहे हैं कि मेडिवल टाइम में, उस टाइम में इतनी प्रोमिनेंस में
लीजिए। विच मिडिवल एम्पायर, विच मिडिवल इंडियन एम्पायर वाज फेमस फॉर इलैबोरेटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? कौन सी जो मिडिवल कौन सी मिडिवल एम्पायर थी इंडिया में जो कि फेमस थी अपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को के बारे में? अगेन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, चोल एम्पायर। अभी हमने पढ़ा था कि जो पावर थी वो क्लोजेस्ट टू द पीपल तक वहाँ पे मीन्स उनको डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। जो सबसे लोएस्ट डिवीजन, सबसे लोएस्ट लेवल पे जो पीपल थे उनके पास पावर थी, कैसे रेगुलेट करना है उनको, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी आउट करना है। सो दैट इज वाई इट इज द मोस्ट फेमस फीचर, द मोस्ट फेमस फीचर ऑफ चोल एडमिनिस्ट्रेशन वाज village assemblies and local self government. Okay, which dynasty built the कैलाशनाथ टेम्पल एंड इन विच स्टेट? किस डायनेस्टी ने कैलाशनाथ टेम्पल को बनाया था और किस राज्य में? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पल्लव डायनेस्टी ने कैलाशनाथ टेम्पल को बनाया था कांचीपुरम तमिलनाडु में। ठीक है, और इसको बनाया था किसने? किंग नरसिम्हा वर्मन टू, जिनको कि राजसिम्हा के नाम से भी जाना था, उन्होंने इसको बनाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इज नॉट मेंशन्ड इन संगम लिटरेचर? इनमें से किस डायनेस्टी के बारे में संगम लिटरेचर में बात नहीं की गई है, या संगम लिटरेचर में किस डायनेस्टी को मेंशन नहीं किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कदम्ब डायनेस्टी के बारे में। चोला, चेरा और पांड्या डायनेस्टी के बारे में संगम लिटरेचर में मेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज लोकेटेड इन कांचीपुरम? इनमें से कौन से टेम्पल्स हैं जो कांचीपुरम में लोकेटेड है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एकम्बरेश्वर टेम्पल जो है वो कांचीपुरम में लोकेटेड है। ये टेम्पल भगवान शिव को डेडिकेटेड है और हजारों साल पुरानी टेम्पल है। इसको पल्लवाज के द्वारा 600 एडी में बनाया गया था। ठीक है, वेंकटेश्वरा स्वामी वारी टेम्पल जो है ये आंध्र प्रदेश तिरुमला में लोकेटेड है। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो है ये तिरुवनंतपुरम में है, और रमंता स्वामी टेम्पल जो है ये रामेश्वरम तमिलनाडु में है। ठीक है, बृहदेश्वरा टेम्पल एट थंजावुर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय विच किंग? जो बृहदेश्वरा टेम्पल थंजावुर में उसको किस राजा ने बनाया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राजराजा वन जो थे उन्होंने बृहदेश्वरा टेम्पल बनाया था। यह टेम्पल भी भगवान शिव को डेडिकेटेड है और यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, इंडिया का सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल है ये, और एग्जाम्पल है द्रविडियन आर्किटेक्चर का। ठीक है, राजराजा वन जो थे वो चोला किंग थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ चेरा डायनेस्टी? इनमें से कौन सा जो है वो चेरा डायनेस्टी उसकी राजधानी थी, कैपिटल थी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, करूवरूर या करूर। जो करूर या करूवरूर जो भी आप जैसे भी प्रोनाउंस करना चाहते हैं वो थी। मुशीरी जो थी वो एक पोर्ट थी चेरा डायनेस्टी की। ठीक है, वेयर वाज उरायूर फेमस इन, व्हाई वाज उरायूर फेमस इन संगमेरा? उरायूर संगमेरा में फेमस क्यों था? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, उरायूर जो था एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था। किस चीज के लिए? कॉटन के लिए। और संगमेरा में इसका मेंशन किया गया है। इसका मेंशन पेरिप्लस ऑफ इरिथेरियन सी में भी मेंशन किया गया है, जो कि लिखा हुआ है किसी अननोन ऑथर के द्वारा। इसके ऑथर का पता नहीं है हमारे को। ठीक है, द अट्रैक्टिव डोर्स ऑफ द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया आर कॉल्ड? जो दक्षिण भारत में जो टेम्पल्स हैं, जो मंदिर हैं, उनकी अट्रैक्टिव डोर्स, उनकी जो खूबसूरत दरवाजा हैं, उनको क्या बोला जाता है? करेक्ट आंसर इज गोपुरम। उनका नाम, उनको गोपुरम बोला जाता है। ठीक है, हु एस्टैब्लिश्ड ट्रेड रिलेशंस विथ रोमन एम्पायर? इनमें से किसने रोमन एम्पायर के साथ जो ट्रेड रिलेशंस है वो एस्टैब्लिश करी थी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, चेर डायनेस्टी। चेराज ने रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश करी थी। जो अरिका मेडू पुडुचेरी है वहां से हमारे को जो रोमन कॉइन्स हैं वो मिले हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फिलोसफी हैज गिवन द थियरी ऑफ एटम? किस इंडियन फिलोसफी ने थियरी ऑफ एटम दिया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वैशेषिका फिलोसफी जो है उसने बताया है कि जो यूनिवर्स है वो एटम्स से मिलके बना है। इसके जो प्रोपाउंडर हैं वो महर्षि कनद है, जो ओरिजिनेटर हैं वो महर्षि कनद हैं। ओके, इन कालिदास कुमार संभवम व्हाट माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स बर्थ स्टोरी इज देयर? कालिदास ने जो कुमार संभवम किताब लिखी है या फिर पोएम लिखी है, उसमें जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर हैं वो कौन है? किस माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के जन्म के बारे में उसमें वो कविता लिखी गई है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, भगवान कार्तिकेय, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। उनके बारे में लिखी गई है कि उनका जन्म हुआ है तारकासुर का वध करने के लिए। ठीक है, कुमार संभव में भगवान कार्तिकेय के बारे में लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षस? इनमें से कौन से हैं जिन्होंने मुद्रा राक्षस लिखा है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, विशाख दत्त जो है उन्होंने मुद्रा राक्षस लिखा है। इसे संस्कृत टेक्स्ट है, और इसमें बताया गया है कि कैसे कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर
नंद डायनेस्टी को थ्रो किया था, उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी की फाउंडेशन मीन्स मौर्यन डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को एक मीन्स लोअर कास्ट का इंडिविजुअल बताया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ मेगास्थनीज बुक? मेगास्थनीज की किताब, मेगास्थनीज जो थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य में एज एम्बेसडर थे, उनकी किताब का नाम क्या था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इंडिका। ठीक है। हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका? इंडिका के ऑथर कौन थे? मेगास्थनीज जो थे वो इंडिका के ऑथर थे। नाउ वी हैव द टू लिस्ट, हमारे पास दो लिस्ट हैं, पहले बुक की लिस्ट है, दूसरी ऑथर्स की लिस्ट है, हमारे को मैच करनी है। बुक के नाम है बृहत संहिता, इनको इसको लिखा है किसने? को लिखा है, बृहत संहिता को लिखने वाले हैं वराहमिहिर। उसके बाद आते हैं मूसिका वंशा, हैज बीन रिटन बाय अतुला। राजतरंगिणी कंपोज्ड बाय कलहन एंड विक्रमण देवचरिता, विक्रमण देवचरिता वाज रिटन बाय बिल्हन। तो बृहत संहिता लिखा है वराहमिहिर ने, मूसिका वंशा लिखा है अतुल ने, राजतरंगिणी लिखा है कलहन ने और विक्रमण देवचरिता लिखा है बिल्हन ने। ठीक है। अगेन दो लिस्ट है हमारे पास ऑथर्स और बुक की, देखते हैं किसमें से किसने 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 कौन कौन सी किताब लिखी। कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र, पनिनी ने लिखा है अष्टाध्यायी, कामंडक ने लिखा है नीति सार और कालिदास जो है उन्होंने लिखा है कुमार संभवम। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ कलहन्स बुक? कलहन ने जो किताब लिखी है उनके उनके किताब का नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, राजतरंगिणी जो है वो किताब कलहन ने लिखी है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट उदंतपुरी एजुकेशन सेंटर वॉज सिचुएटेड? इनमें से किस राज्य में उदंतपुरी एजुकेशन सेंटर जो है वो लोकेटेड है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बिहार में उदंतपुरी एजुकेशन सेंटर जो है वो लोकेटेड है। इसको फाउंड किया था पाल एम्पर के जो गोपाल थे, गोपाल फर्स्ट, उन्होंने इसको बनाया था। ठीक है। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र? जो किताब अर्थशास्त्र है उसके ऑथर कौन है? उसके ऑथर है ऑप्शन बी, कौटिल्य। ठीक है। Which pair correctly matches the king of ancient and medieval periods of history with works attributed them? इसमें से हमारे को करेक्टली मैच करना है जो किंग्स और मींस एंशियंट और मेडिवल पीरियड्स के जो किंग्स हैं उनके उनसे रिलेटेड जो वर्क है उसको हमको मैच करना है। तो पहला कृष्णदेव राय, समारंगना सूत्राधरा, महेंद्र वर्मन, माता विलासा प्रहंसा, भोजदेव, मनो मनसाउलासा मनसाउलासा एंड डी सोमेश्वर अमुक्त मर्यादा। सो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है? तो ऑप्शन बी इज करेक्टली मैच्ड। महेंद्र वर्मन जो है उनसे रिलेटेड है माता विलासा प्रहासना, अमुक्त मर्यादा रिलेटेड है कृष्णदेव राय से, समारंगना सूत्रादसरा रिलेटेड है राजा भोज से जो कि परमार डायनेस्टी से जिनके लिए कहा जाता है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगूतेली, और मनो मनसुलासा जो था वो सोमेश्वर 3 से उनसे रिलेटेड है। ठीक है। हु रोट पेरिप्लस ऑफ इर्थेरियन सी? पेरिप्लस ऑफ इर्थेरियन सी के राइटर कौन है? द करेक्ट आंसर ऑप्शन ई, नन ऑफ द, क्योंकि पेरिप्लस ऑफ इर्थेरियन सी जो है उनके राइटर का नाम अननोन है, उनके राइटर का नाम पता नहीं है किसने लिखा है पेरिप्लस ऑफ इर्थेरियन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, मीन्स जो हिस्ट्री थी एंशिएंट हिस्ट्री उसको कंपोज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जो ये बताती है बेसिकली जो अरेबियन सी से लेके जो हमारा स्टेट ऑफ हॉर्मूज है वहाँ तक जो ट्रेड होता था उसके बीच की बारी उसकी जो हिस्ट्री है वहाँ पे इस किताब में बताई गई है। Who among them was the first to explain that daily sunrise and sunset occur due to the Earth's rotation on its axis? इनमें से कौन से पहले इंसान थे जिन्होंने बताया था कि जो सूर्यास्त और सूर्य उदय होती है वो अर्थ के अपने एक्सिस पे घूमने से होती है, रोटेट करने से होती है, रिवॉल्व नहीं रोटेट करने से होती है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्यभट्ट जो थे उन्होंने इस चीज को बताई थी। Who among the following is known for his work on medicine during the Gupta period? इनमें से कौन से हैं जिनको अपने मेडिसिन पे अपने काम के लिए जाना जाता है गुप्ता पीरियड के दौरान? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं थे। ठीक है। द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो इज, जो पृथ्वीराज रासो है उसके उस किताब के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, चंद्रबरदाई जो है उस किताब के लेखक है। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने जो बैटल्स लड़ी हैं उनके बारे में बात की गई है। द ऑथर ऑफ स्वप्न वासव दत्ता इज, जो स्वप्न वासव दत्ता है उसके लेखक कौन है? द करेक्ट आंसर इज पोएट भास। जो स्वप्न वासव दत्ता है वो एक संस्कृत प्ले है, इसको लिखा है जो हमारे ग्रेट पोएट भास है उन्होंने लिखा है। कुमार संभवम एन एपिक पोएम वाज कंपोज्ड बाय, कुमार संभवम एक जो पोएम है जिसमें भगवान कार्तिकेय की जन्म के बारे में बात की गई, उनको लिखा किसने है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कालिदास ने लिखा है इसको।
नेम द सोर्स दैट इज साइलेंट अबाउट द ट्रेड रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। आप इनमें से बताइए कि कौन सा ऐसा सोर्स है जो कि एंशिएंट प्राचीन भारत के ट्रेड रूट्स के बारे में नहीं बात करता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, संगम साहित्य जो है वो एंशिएंट इंडिया के ट्रेड रूट्स के बारे में नहीं बात करता है। हु रोट द बुक हर्षचरिता? जो किताब हर्षचरिता है उसको किसने लिखा है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, भानभट्ट ने लिखा है हर्षचरिता। भानभट्ट जो थे एक कोर्टियर थे हर्षवर्धन के कोर्ट में, ठीक है। नाउ अगेन दो लिस्ट है हमारे पास, हमारे को उनको मैच करना है। चरक एसोसिएटेड है मेडिसिन से, ब्रह्मगुप्त एसोसिएटेड है मैथमेटिक्स से, ब्राह्मीर एसोसिएटेड एस्ट्रोलॉजी से, और विशाखदत्त एसोसिएटेड है प्ले राइट से, ठीक है। चंद्रगुप्त एक चरक थे एक मीन्स चरक जो थे वो मेडिसिन प्रैक्टिस करते थे, ब्रह्मगुप्त वाज अ मैथमेटिशियन, ब्राह्मीर वाज एन एस्ट्रोलॉजर एंड विशाखदत्त वाज अ प्ले राइटर, ओके। Who was the founder of कर्नाटक डायनेस्टी? कर्नाटक डायनेस्टी जो था उसके फाउंडर कौन थे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ननिया देव जो थे वो कर्नाटक डायनेस्टी के फाउंडर थे। और इनकी टाइम पीरियड को, जो कर्नाटक डायनेस्टी के जो टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड को जो 1097 से लेकर 1325 एडी का टाइम पीरियड, इस एज को मिथिला का गोल्डन एज कहा जाता है, ठीक है। हु वाज द लास्ट किंग ऑफ कर्नाटक डायनेस्टी? कर्नाटक डायनेस्टी के लास्ट किंग कौन थे? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हरिसिम्हा जो थे वो कर्नाटक डायनेस्टी के लास्ट किंग थे, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में, हमारे को उसको पढ़ना है, उसको उसके बारे में उसके बाद हमें को बताना है उसके बारे में। इट वॉज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, या बिहार के प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाई किंग गोपाल फर्स्ट ऑफ द पाल डायनेस्टी। जो इसको बनाया गया था किंग गोपाल फर्स्ट जो थे, पाल डायनेस्टी जो किंग गोपाल फर्स्ट थे उनके द्वारा। तीसरा, द वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म फ्लरिश्ड हियर। यहाँ पे जो बुद्धिज्म का जो वज्रयान सेक्ट है वो यहाँ पे प्रचलन में था। और फोर्थ, अदर सब्जेक्ट्स लाइक एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ग्रामर एंड फिलोसफी वर आल्सो टॉट। यहाँ पे वज्रयान सेक्ट और वज्रयान फिलोसफी के अलावा, बुद्धिज्म की जो फिलोसफी थी उसके अलावा सब्जेक्ट्स एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ग्रामर और फिलोसफी भी पढ़ाई जाती थी। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1 एंड 2। जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी या बांका में ना लोकेटेड हो गया, ये भागलपुर में लोकेटेड है। और इसको एस्टैब्लिश किया था किंग धर्मपाल ऑफ पाल डायनेस्टी, ना कि गोपाल ने, ना कि जो किंग थे गोपाल फर्स्ट उन्होंने नहीं किया था, धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय होम? किसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, धर्मपाल जो थे उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी इन 780 एडी। The मैथिली लैंग्वेज was started to develop during the reign of which of the following? जो मैथिली लैंग्वेज है उसका विकास किस शासक के या किस डायनेस्टी के टाइम पीरियड में हुआ था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कर्नाटक डायनेस्टी जो था उनके टाइम पीरियड के दौरान मैथिली लैंग्वेज का विकास हुआ था। और उनके एज को मिथिला का गोल्डन एज भी कहा जाता है। विच सुल्तान वॉज रेप्यूटेड टू बी अकबर ऑफ कश्मीर? किस सुल्तान को कश्मीर का अकबर की उपाधि दी गई थी, या फिर उनको अकबर, कश्मीर के अकबर के तौर पे जाना जाता था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सुल्तान जैनुल अब्दीन, ऑप्शन डी, सुल्तान जैन उल अब्दीन को अकबर ऑफ कश्मीर के तौर पे जाना जाता था उनकी लिबरल रिलीजियस पॉलिसीज की वजह से। मींस उससे पहले जो था सुल्तान सिकंदर, उसके फादर, उसने बहुत सारे आइडल्स को डिस्ट्रॉय किए थे, जो भी मतलब मींस हिंदूज, अदर रिलीजन थे अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम रिलीजन। मुस्लिम के अलावा जो भी थे उनकी सारी जो मूर्ति थी या फिर मंदिर थे उनको सबको तोड़ा गया था, इसलिए उसको सुल्तान सिकंदर को बुत सिकन भी कहा जाता है। और उसके बाद उनका बेटा था सुल्तान जैनुल अब्दीन, जिन्होंने और जैनुल अब्दीन एक बहुत ही लिबरल रिलीजियस लीडर थे। मीन्स बहुत ही, वो कहते हैं ना कि कीचड़ में कमल खिलता है, वही वाली बात है कि सुल्तान सिकंदर का बेटा सुल्तान जैनुल अब्दीन, जिन्होंने वापस से जो भी हिंदू गए थे सिकंदर के टाइम या फिर दूसरे रिलीजन के लोग जो भी गए थे उनको सबको वापस बुलाया था कश्मीर में, कश्मीर के अंदर। Consider the following statement about the king प्रवर सेना. Which of the following statements are correct? जो राजा हैं प्रवर सेना उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, इसमें से हमारे को कंसीडर करना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ वाकाटक डायनेस्टी, वो वाकाटक डायनेस्टी के असली संस्थापक थे। हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम बुंदेलखंड इन द नॉर्थ टू हैदराबाद इन द साउथ। जो एम्पायर, उनका जो क्षेत्र था वो बुंदेलखंड से लेके, उनका जो साम्राज्य था वो बुंदेलखंड, उत्तर में बुंदेलखंड से लेके दक्षिण में हैदराबाद तक था। ही सक्सीडेड हिज फादर किंग बिंदे शक्ति, उन्होंने अपने पिताजी किंग बिंदे शक्ति को सक्सीड किया था। और ही इज मेंशन इन पुराण, और उनकी बातें, उनकी चर्चा पुराण में भी की गई है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट।
नीति सार, एन अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स वाज रिटन बाय नीति सार, जो कि एक प्राचीन किताब है जो पॉलिटिक्स के ऊपर लिखी गई। इसको किसने लिखा है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कामंडक जो है उन्होंने लिखा है नीति सार को। ठीक है। वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक सिस्टम इन 6th सेंचुरी बीसी एस्टैब्लिश्ड? दुनिया में सबसे पहला रिपब्लिक, दुनिया की सबसे पहली रिपब्लिक जो 6th सेंचुरी में एस्टैब्लिश की गई थी, वो कहाँ की गई थी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वैशाली में की गई थी दुनिया की सबसे पहली रिपब्लिक 6th सेंचुरी में एस्टैब्लिश्ड। ओके। और वैशाली का जो नाम है वो किंग विशाल से आता है, जो कि महाभारत एरा के टाइम में थे। ओके। सो दैट्स इट, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, एंड आई होप कि दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, you are going to get something out of it, and then in the next video we are going to meet in the medieval history questions. So then, till then, take good care of yourself, have a great day, and thank you so much. Bye bye, take care. And also one more thing, do provide feedback if you think there are some issues. Please do provide your feedback. I will try to work upon it and try to improve it, and else then we are good to go. Thank you so much.